नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां पर एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया, भरोसे का कत्ल हुआ और एक बार फिर से किसी और ने नहीं, एक अपने से ऐसा धोखा मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक पति अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाने बाहर जाता था। इस दौरान उसे इस बात का यकीन रहता है कि उसकी पत्नी जो है उसके घर का ख्याल रखे, लेकिन होता यहाँ उल्टा था। पत्नी पति के ममेरे भाई को बुला लेती थी घर पर और फिर यहाँ दोनों मनाते थे रंगरलिया। इस दौरान इस बात की खबर जो है सबको धीरे धीरे, कहते हैं ना कि प्यार छुपता नहीं है, तो उन्हें लगता था उनके प्यार पर किसी की नज़र नहीं जाएगी, लेकिन सबको इस बात की खबर हो गई। धीरे धीरे बात ये पति तक भी पहुंच गई कि भैया तुम जब काम पर जाते हो तो तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा कर। पत्नी तो बच्चों की माँ थी, इसके बाद भी उसे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं थी कि इस सबसे कितनी बदनामी होगी। लिहाजा पति ने सोचा कि ऐसे तो शायद मानेगी नहीं, लिहाजा उसने घर पर ही रहकर काम वाम करना शुरू कर दिया कि अब वो घर से जाएगा नहीं, ताकि इसके ऊपर निगरानी रख सके और ये ध्यान रखे कि ये कुछ कर ना पाए या किसी अपने प्रेमी से न मिल पाए। इस दौरान बताते हैं कि फिर भी चोरी छुपे किसी तरह से प्रेमिका जो है मिलने अपने प्रेमी से होटल पे मिलने लगी। इसके बाद जब पति ने घर से बाहर निकलना ही मुश्किल कर दिया, मतलब मना करा दिया कि घर से नहीं निकलना है, अगर कहीं जाना भी होता था तो किसी को साथ इसके भेजती थी। पति की अब इस तरह की रोका टाकी से जो है पत्नी परेशान हो गई थी। लिहाजा फिर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उसका प्लान था कि पति अब हमें ऐसे तो मिलने नहीं देगा, लिहाजा जब इसे रास्ते से हटा देंगे तभी हम अपने प्यार को एक बार पा सकते। पत्नी और देवर ने मिलकर एक साजिश रची। इसके तहत पहले पति को खाने में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद रात में ही पत्नी ने देवर को घर बुलाया। यहाँ पर देवर एक हथौड़ा लेकर पहुंचता। इस दौरान पत्नी अपने पति के हाथ पैर को दबोचती है और देवर जो है ताबड़तोड़ सिर और गर्दन पर वार कर पूरे चेहरे को कूच डाल। इसके बाद दोनों घर पर ही इस बात का इंतजार करते हैं कि शरीर का जो खून है वो पूरी तरीके से निकल जाए। इसके लिए उन्होंने कई चद्दरें लगा दी ताकि खून जो है चद्दर पर ही गिरता है। जब पूरी तरह से खून निकलना बंद हो गया तब उन्होंने उसकी लाश को एक बोरी में भरा और बाइक से ही उस लाश को जंगल में फेंकने के लिए चले गए। सारा काम कर दिया। उन्हें लगा कि कभी किसी की नज़र इस बात पर नहीं जाएगी और ना ही किसी को पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि घर पर जो है पत्नी, पति और बच्चे ही रहते थे। जो माता पिता वगैरह थे वो दूसरी जगह पर रह रहे थे। लिहाजा सबको लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और हम चूंकि रात की ड्यूटी पति करने जाता था, हम लोग पतिनी का ये था कि जब कोई खबर होगी तो हम तो कह देंगे वो ड्यूटी करने गए और फिर लौट कर नहीं है। लेकिन इस दौरान प्रेमी और ये उसकी पत्नी है ये भूल गए कि जब वो बाइक से उस लाश को कहीं फेंकने जा रहे थे तो एक सीसीटीवी कैमरे में उनका वीडियो कैप्चर। तो नहीं पता था गांव में जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहां पर एक सीसीटीवी भी लगा है और उस सीसीटीवी फुटेज ने जो है इनके हैवानियत के राज को खोल कर रख दिया। पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड के बाद जो है घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बुरे हाल में बच्चे हैं, क्योंकि अब उनके सिर से पिता का साया छिन चुका है। वहीं जो माँ थी वो भी अपने कारनामों की वजह से, अपने हवस की आग के चलते जो है जेल की सलाखों के पीछे। क्या है पूरा घटनाक्रम, कैसे क्या हुआ, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अगर आर्थिक तौर पर सहयोग देना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद दी है, आप भी हमें मदद दे सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जब युवक की लाश मिली तो जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर पूरी खबर हम आपसे विस्तार से बताते हैं। ये क्या हुआ आज गांव में जो डेड बॉडी मिली है? ये सुबह सूचना आई थी 7 बजे के लगभग कि एक लड़का मैडी को गेला खाना का मार का लड़का। तो जब उसे देखा तो लड़का गांव का निकला है मलेरिया का। कौन थे, क्या थे, कैसे? यो ऐसे समाज था। किनका लड़का था? यो लड़का बहुत सिंह का लड़का था। पुलिस प्रशासन आया फिर? हाँ आए, कोतवाल साहब भी आए, चौकीदार साहब भी आए। अब कहाँ लेके गए? अब ले गए अस्पताल में, ले गए सर अस्पताल में। हाँ फिर नहीं पा अस्पताल में पहले पोस्टमास्टम पर। तो ग्रामीण भी गए हुए हैं? हाँ ग्रामीण भी गए, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ लोगों को।
चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं। ये जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है। मुजफ्फरनगर जिले के रोहाना पुलिस चौकी, ये नगर कोतवाली क्षेत्र आता है मुजफ्फरनगर का, और यहाँ पर पहुंचती है रोहाना पुलिस चौकी। इसी पुलिस चौकी क्षेत्र में है एक मलीरा गांव। मलीरा गांव के रहने वाले भंवर सिंह, अपनी पत्नी लीला देवी का भरा पूरा परिवार है। इनके 2 बेटे थे, भंवर सिंह के 2 बेटे थे, संदीप और दिनेश। जो छोटा बेटा था वो भंवर सिंह, उनकी पत्नी लीला देवी और छोटे बेटे का नाम था दिनेश। भंवर सिंह तीनों लोग जो हैं अलग रहते हैं, जबकि जो बड़ा बेटा है संदीप, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी मीनाक्षी और 2 बच्चे हैं, एक बेटी, बड़ी बेटी है इशिका और छोटा बेटा है अभी। इन 4 लोगों के साथ जो है संदीप अपना एक गांव में अलग घर में रहता था। वहीं भंवर सिंह जो है काम के सिलसिले में जो है दूसरे गांव में, रोहाना कला गांव है, वहां पर वो काम करते थे, इसलिए वहां पर ही वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। गांव में जो है संदीप, उसकी पत्नी मीनाक्षी और 2 बेटे, बस यहीं पर यहाँ पर मौजूद थे। बताते हैं 15 फरवरी की सुबह मलीरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह तड़के एक महिला जो है भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रही थी। इस दौरान उसने जब गांव के बाहर जब वो निकली तो खेतों के पास जो है एक आदमी की लाश पड़ी हुई देखी। जैसे ही महिला ने लाश देखी, वो चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ वो भाग पड़ी। इस दौरान महिला की चीख सुनकर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और गांव के लोग जो है तुरंत ही घटनास्थल जहां पर लाश पड़ी थी वहां पहुंच गई। गांव के लोगों ने लाश की पहचान करने की कोशिश की। उन्हें पहले लगा कि ये किसी बाहरी की लाश है जो यहाँ पर कोई हत्या करके फेंक दिया, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने पहचान कर लिया कि अरे ये तो गांव के ही रहने वाले संदीप की लाश है। इसके बाद इस बात की सूचना जो है संदीप के घर वालों को दी गई, संदीप के पिता को दी गई। वहीं किसी ने इस बात की सूचना जो है रोहाना पुलिस चौकी को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने जब लाश को देखा तो संदीप के सिर पर चोट के बाहरी निशान, यानी उसका सिर जो है पीछे से पूरी तरीके से कूचा गया हुआ था, गर्दन पर भी वार था, लग रहा था किसी भारी चीज से उसके ऊपर हमला किया गया हो। गांव के लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह पूरा मामला हत्या का है। पुलिस ने जो है संदीप की पत्नी, उसके घर वालों को, माता पिता सबको इस बात की सूचना दी। जैसे ही घर वाले वहां पहुंचते हैं, पति की लाश देखकर मीनाक्षी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं माँ लीला जो भी है वो भी फूट फूट कर रो रही थी। मीनाक्षी बस बार बार यही कहे जा रही थी कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, ये तो काम के ड्यूटी करने गए थे, फिर इनके साथ किसने इस तरह से इनको मार डाला। इस तरह के तमाम बातें मीनाक्षी रो रो कर कह रही थी। सबको मीनाक्षी पर दया आ रही थी। वहीं जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी फूट फूट कर रो रहे थे कि उनके पिता को ऐसा कैसे कर दिया। अब बच्चे और पत्नी को कोई भी रोता हुआ देखेगा तो हर किसी का दिल पिघल जाता है, हर किसी के मन में दया जाग जाती है कि बताओ बेचारे के साथ ऐसा किसने कर दिया। इस बारे में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तो सबसे पहले पुलिस ने भंवर सिंह से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या लग रहा है, कैसे है। तो भंवर सिंह ने बताया कि उनका बेटा जो है संदीप, ये रुड़की चुंगी पर एक फैक्ट्री में लोहा ढलाई का काम करता था। अक्सर इसकी नाइट ड्यूटी होती थी और ये गांव के ही 2 लड़कों के साथ जो है ड्यूटी जाता था। अब यहाँ पर मीनाक्षी से पूछा गया, क्योंकि उनका कहना था कि हम तो यहाँ पर थे नहीं, तो अब जो भी होगा पत्नी बता सकती है। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने बताया कि गांव के 2 लड़के जो है उनके साथ ही, जो आज युवक थे, उनके साथ ही हमारे पति संदीप जो है ड्यूटी करने जाते थे। लेकिन कल जब वो 2 लड़के आए उससे पहले ही मेरे पति जो है 14 फरवरी की रात को मेरे पति जो है पहले ही ड्यूटी पर निकल गए थे। बाद में वो लड़के आए थे और बाद में जब पता चला कि चले गए तो फिर वो चले गए। अब उन दोनों आदमियों से भी पूछा गया कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग रात में उन्हें बुलाने गए थे क्योंकि हम तीनों लोग अक्सर ड्यूटी साथ ही जाते थे। लेकिन जब गए तो उनकी पत्नी ने हमें बताया कि वो तो चले गए हैं पहले ही। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रात में अगर वो ड्यूटी गया तो फिर उसके साथ किसने ऐसा किया। इसके बाद पुलिस फैक्ट्री पहुंचती है, जिस फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। वहां से पता चला कि 14 तारीख की रात को जो है संदीप तो ड्यूटी आया ही नहीं था। पुलिस को समझते ये देर नहीं लगी कि संदीप अगर घर से निकला है तो कोई ना कोई रास्ते में ही किसी न किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने जो गांव से निकलने वाले जितने रास्ते हैं उन रास्तों की पड़ताल की कि कहा क्या कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है, और इसके साथ ही गांव के लोगों से भी पूछताछ की। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही तो एक सीसीटीवी फुटेज में 14 फरवरी की रात का एक वीडियो कैप्चर हुआ जिसमें बाइक पर एक आदमी बाइक चला रहा है, बीच में एक बोरी जैसे रखे और पीछे कोई महिला बैठी हुई दिखती। जैसे ही
ये दिखता है तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि इस पूरे हत्याकांड में कोई ना कोई महिला भी शामिल है। वहीं गांव वालों से पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बड़ी चौंका देने वाली बात पता चली। गांव के प्रधान के बेटे सुबोध कुमार ने बताया कि इस मामले में जो घर वालों को जो शक है वो संदीप की पत्नी मीनाक्षी और इसके ममेरे भाई यानी संदीप के ममेरे भाई मामा के लड़के के ऊपर शक है, क्योंकि जो कहा जाता है कि उसका नाम सौरभ है और उसका और मीनाक्षी का पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके चलते कई बार इनके घर में झगड़ा भी हुआ। तो उसने शक जताया कि हमको लग रहा है कि ऐसा कहीं परिवार वालों का भी यही शक था कि हो सकता है पत्नी और उसके प्रेमी ने जो देवर था उसने मिलकर ही संदीप की हत्या की, क्योंकि यहाँ पर पिता माता वगैरह थे नहीं, तो उन्हें लगा कि आसान सा मौका है, बड़ी आसानी से इसको मार सकते हैं। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चला कि जो युवक है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है देवर सौरभ मामा का लड़का जो है, उससे एक दिन पहले ही संदीप की नोकझोंक भी हुई थी और इस नोकझोंक के बाद जो है सौरभ जो है वहां से चला तो गया था, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उसी नोकझोंक के चलते ही सौरभ ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। खैर पुलिस ने सबका बयान लिए, वहीं सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिला। इसके बाद पुलिस की 2 टीमें जो थी गठित थी। पुलिस ने सर्विलांस यानी फोन डिटेल निकालना शुरू किया। उससे भी पता चला कि 14 फरवरी की रात जो है संदीप मतलब सौरभ जो मामा का लड़का है और संदीप की पत्नी मीनाक्षी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। लिहाजा पुलिस को अब पुख्ता हो गया था कि इन्हीं दोनों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद 16 फरवरी को पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड भौरा कला थाना क्षेत्र के गांव सदरुद्दीन नगर के रहने वाले, हाँ रोडवेज बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास से भौरा कला थाना क्षेत्र के गांव सदरुद्दीन के रहने वाले गौतम उर्फ सौरभ, ये जो इनके मामा का लड़का था, ये सदरुद्दीन का रहने वाला था, भौरा कला थाना क्षेत्र है। इसे और इसकी पत्नी संदीप की पत्नी मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। इससे पहले ये भाग पाते, पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली और दोनों को बस स्टैंड से ही पुलिस ने दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की कि आखिर क्या माजरा है, तुमने क्यों ये सब किया। पहले तो पत्नी मीनाक्षी मानने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नी कहना था कि हमारे पति की हत्या की गई और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भला मैं अपने बच्चों के सिर से उनके पिता के साया क्यों छीनूंगा। तब पुलिस ने इसके बाद तमाम बात सबूत रखे कि भाई देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे घर वाले ही गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम प्रसंग इसके साथ चल रहा था। दूसरी बात, जिस दिन हत्या हुई उस दिन तुम्हारे फोन पर इससे बातचीत हुई है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मीनाक्षी ने बताया कि दरअसल उसका पति तब से उसे उसके देवर के साथ मतलब उसके मामा के लड़के के साथ जो है प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चला था, तब से वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करने लगा था। कहीं आने जाने नहीं देता था, फ़ोन पर किसी से बात करने नहीं देता था और मारपीट भी करता था। इस वजह से मैं उससे तंग आ गई थी। लिहाजा मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें फिर अपने भैया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसी के लिहाज पूरी प्लानिंग के तहत 14 फरवरी की रात संदीप को हमने ड्यूटी पर, मीनाक्षी ने कहा ड्यूटी पर जाने नहीं दिया, उसको अपनी प्रेमी प्यार की बातों में उलझाए रखा और उससे कहा आज छुट्टी ले लो। इस दौरान प्रेमी के साथ बनाई योजना के अनुसार हमने चाय बनाई रात में। उस चाय में जो है शाम के समय चाय में जो नशीला पदार्थ, नशीली गोली जो है मुझे मेरे प्रेमी ने ला कर दी थी। वो प्रेमी को दवा जो है मैंने चाय में मिलाकर अपने पति को, इससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद हमने रात होने का इंतजार किया। इस दौरान जो दोनों आदमी गांव के अक्सर संदीप को ड्यूटी के लिए बुलाने आते थे वो आए, तो हमने कहा वो तो चले गए, जबकि संदीप घर के अंदर बेसुध पड़ा हुआ था। रात के करीब 12-1 बजे जब हो गए तब मीनाक्षी ने अपने प्रेमी सौरभ को जो है घर बुला लिया कि आ जाओ, अब रास्ता साफ है। रात में ही सौरभ जब अपने घर से निकला था, भौरा कला थाना क्षेत्र के गांव से जब निकला था, बताते हैं बीच रास्ते में ही उसने एक हथौड़ा खरीद लिया था। उसी हथौड़े को लेकर जो है सौरभ घर पहुंचता है। यहाँ पर बच्चों को भी मीनाक्षी ने सुला दिया था। इसके बाद चूंकि बेसुध था संदीप, हाथ और पैर जो है मीनाक्षी ने पकड़े, दबोच लिए, एक तरीके से कहे उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई ताकि वो हिल डुल न सके ज़्यादा। और जो सौरभ था उसने फिर हथौड़ा बरसाने शुरू किए, जैसे किसी ईंट को तोड़ते हैं। इसी ताकत के साथ सौरभ
संदीप के सिर पर ताबड़तोड़ हथौड़े बरसाता गया। तब तक बरसाता गया जब तक कि पूरा उसका चेहरे कहें पूरा सिर पूरा खोल नहीं दिया, भेजा, मतलब बचने की संभावना ना के बराबर हो जाए, मतलब बचना ही नहीं चाहिए। जब मर गया तब हैवानियत देखो कि वहीं दोनों बैठे अगल बगल बैठकर संदीप की लाश के सामने बैठकर दोनों बातचीत करते और उनका मकसद क्या था, वो इंतजार कर रहे थे कि जो संदीप के शरीर से खून है वो पूरी तरीके से निकल जाए। इसके लिए उन्होंने संदीप के सिर के ऊपर जो है कपड़ा पूरा लगा दिया ताकि जो खून है वो कपड़ा ही सोखता जाए और कहीं फैले नहीं। जब पूरी तरीके से खून निकलना बंद हो गया तब करीब रात के 2-3 बजे के आसपास होंगे, इन्होंने संदीप की लाश को बोरी में भरा और बाइक से, इनका योजना थी कि हम रोहाना के जंगल जो है वहां पर जाकर लाश को फेंक देंगे, जल्दी वहां कोई जाता नहीं है, लिहाजा किसी को इस बात की पता नहीं चले। लिहाजा बाइक जो है फिर सौरभ ने स्टार्ट की, बीच में बोरी रखा गया और पीछे जो है मीनाक्षी जो है उस बोरी को पकड़कर बैठ गई। इस दौरान जब ये दोनों रोहाना के जंगल जा रहे थे, इसी दौरान करीब गांव से जब आधा किलोमीटर दूर ही निकले थे तब इनका संतुलन बिगड़ गया और जो बोरी पकड़े हुई थी मीनाक्षी वो किसी तरह से छिटक कर जो है गिर गई। इसके बाद उन्होंने अब ये सोचा कि हम दोबारा बोरी उठाएंगे फिर लेके चलें, कहीं ऐसा ना हो सुबह हो जाए तो हम लोग पकड़ जाए। लिहाजा उन्होंने उसी बोरी को वहीं पर झाड़ियों में फेंक दिया और दोनों अपने घर वापस आ गए। यहाँ पर सौरभ ने मीनाक्षी को उसके घर छोड़ा और फिर वो अपने घर की तरफ निकल गया ताकि किसी को कोई भनक न लगे। सुबह भी मीनाक्षी एकदम सन्न प्रसन्न रही कि हमें नहीं पता कहाँ है, और इस दौरान जब हड़कंप मचा कि संदीप की लाश मिली है तब फिर ये पूरा ड्रामा खेलना शुरू करती है और रोना पिटना शुरू कर देती है। सबको लगता है कि इसको कहीं कुछ भी पता नहीं था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, सुनिए। बड़ा हैरान कर देने वाली घटना है कि इस तरह से भी होता है। कल सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलिरा में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मृतक की पहचान ग्राम मलिरा निवासी संदीप के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए एएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। आज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है तथा जो आला कत्ल है वो बरामद किए गए हैं। इसमें जो मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहां पे डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है तथा जो इनके आला कत्ल है तथा जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ जिसको सुनकर सब दंग है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि एक पत्नी इस तरह से अपनी आंखों के सामने अपने 2 बच्चों के पिता को इतनी बेदर्दी से अपने साथ कदे खुद इस हत्याकांड में शामिल होकर मौत की घाट उतार से। आप हथौड़ा देख सकते हैं, ये लपेटा हुआ रखा है, इतना भारी हथौड़ा है और जब इस हथौड़े से किसी के सिर पर वार किया जाएगा सोचो उसके सिर का क्या हाल हो। 1% भी रहम नहीं दिखाई, बड़ी ही बेदर्दी से मारा। एक तरीके से कहें पूरी खुन्नस जो है सौरभ ने संदीप के साथ निकाली, जबकि दोनों कहें मामा और बुआ वाली बात थी कि बुआ का लड़का ये था, मामा का लड़का ये था। दोनों एक तरीके से कहें भाई थे, दोनों एक साथ छोटे से एक दूसरे के साथ खेलते हुए पले बड़े, दोनों भरोसा भी करते थे। लेकिन इस तरह से कहें हो जाएगा कि ये जो लड़का था, मामा का लड़का, ये अपनी बुआ के घर अक्सर आता जाता था और इधर ये बुआ के लड़के की पत्नी, जब संदीप काम पर होता था इसके साथ हंसी टिटोली होता था। सबको लगता था भाभी और देवर का मामला है तो हंसी मजाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक जो है प्यार में बदल गया और फिर सारी सीमाएं टूटता चला गया और अंत में ये हुआ कि पति की ही हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि जो ये सौरभ था ये DAV डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से साल 2019 में इसने BA किया था।
पढ़ाई के दौरान ये मुजफ्फरनगर में ही हॉस्टल में रहता था। इसी दौरान जो है अक्सर जब हॉस्टल में आदमी रहता है तो बुआ का घर नज़दीक था, तो बुआ अक्सर बोल देती थी, बेटा कभी कभी घर आ जाया करो, यहाँ पर तुमको रहोगे तो घर की कमी नहीं महसूस होगी। और बुआ अपने पल में इसे अब बुलाती थी, लेकिन बुआ को नहीं पता था कि इसके दिल में कितना खोट है, इसीलिए बुआ के यहाँ अक्सर ये जाता था। इसी दौरान संदीप की जो है नई मंडी के गांव सहावली के रहने वाली मीनाक्षी से शादी हुई। बुआ का बेटा संदीप यमुनानगर में नौकरी करता था। सौरभ अपनी बुआ के घर मलिरा आता जाता था। इसी कारण से जब पति नहीं होता था तो सौरभ जब वहां पहुंचता तो दोनों के बीच में खूब हंसी मजाक होता। बुआ को लगता अरे भाभी देवर हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। बुआ को नहीं पता था कि हंसी मजाक धीरे धीरे इस स्तर तक बढ़ जाएगा कि दोनों के बीच जो है सारी सीमाएं, जो मर्यादा होती है एक भाभी देवर वाली, वो मर्यादा भी टूट जाएगी। इस दौरान दोनों के फ़ोन नंबर एक दूसरे से लेते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। पति बेचारा कमाने और बच्चों की परवरिश के लिए परेशान रहता है। यहाँ पत्नी जो है देवर की चिकनी चुपड़ी बातों में होकर बिजी हो जाती है और फिर मुझे कहें एक तरीके से सब कुछ भूल जाती है, सारी मर्यादाएं लांघती जाती है। और जब इस बात की खबर सबको लगती है कि ये सब हो रहा है तो सब पाबंदियां लगाना शुरू होते हैं। भाई तो कोई लोग कहेंगे संदीप को इसको छोड़ देना चाहिए था, 2 बच्चे भी थे ना, 2 बच्चों की वजह से पिता बेचारा चुप था कि अगर हम इसके साथ कुछ कर देंगे तो फिर 2 बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों का ख्याल कौन रखे। मान लो हम इसे छोड़ भी देते हैं, अब 2 बच्चे हैं, अब हम बाहर काम करने जाएं या इन दोनों बच्चों को संभालें। लिहाजा इसको वार्निंग देकर, चेतावनी देकर पति ने यही कहा कि भाई देखो सुधर जाओ, बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी अपने ऐशो आराम यानी अपने शारीरिक सुख के लिए बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, ये एक हिदायत दी। इसने भी कहा नहीं अब हम नहीं करेंगे फलाना ठिकाना, भरोसा पति का हासिल किया और इसके बाद फिर से वही काम धीरे धीरे शुरू कर दिया। जब पति को लगा कि इस सख्ती का असर कुछ नहीं हो रहा, ये बहाने से किसी बहाने से बाहर निकलती है और फिर होटल में जाकर जो है अपने प्रेमी से मिलती है, लिहाजा पति ने इसका घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी और ये कहा कि जब किसी के साथ अगर कहीं जाना भी पड़ेगा तो किसी न किसी के साथ ही जाएगी। अब इस बात से जो है पति की रोका टाकी से जो है अब ये परेशान होने लगी। अब इसको तो प्रेमी का अपने चस्का लग चुका था, इसको था कि किसी तरह से हमें इससे मिलना है। जब ये होने लगा कि अब मिल पाना मुश्किल हो गया तो इनको लगा कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, अगर हमें आपस में मिलना है तो फिर हमें पति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया। बताते हैं कि 14 फरवरी की जिस रात जो दिन होता है वैसे भी प्रेमियों का दिन होता है, कहा जाता है कि जिस रात ये पूरा प्लान बनाया तो जब सौरभ घर से निकला उसने बीच रास्ते में ही हथौड़ा खरीद लिया था और रास्ते में जब ये आ रहा था इसी दौरान जो है इसकी संदीप से मुलाकात भी होती है, संदीप के साथ इसकी नोकझोंक भी होती है। संदीप इसको हिदायत देता है कि तुम क्यों हमारे घर को बर्बाद करने में लगे हो, तुम्हें नहीं समझ में आता, वो 2 बच्चों की माँ है, तुम तो अभी कमा रहे हो, किसी भी लड़की से प्रेम पसंद चलाओ, तुम हमारे ही परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो जबकि तुम हमारे मामा के लड़के। तो इस दौरान बहसा बहसी दोनों को हुई, लेकिन संदीप अंदाजा नहीं लगा पाया कि इसका मकसद ये है। बताते हैं इसके बाद संदीप ने इसे भगा दिया वहाँ से कि चलो जाओ, तो संदीप ये इसको लौटने का वापस वो दिखाने के लिए लौटा, लेकिन फिर कुछ दूर जाके जो है एक मार्केट में कहीं छुप गया ताकि संदीप इसे देख ना पाए और फिर उसी रात में पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया और मौत के घाट उतार दिया। तो लगता है भरोसा करे तो किस पर करे, कौन अपना कौन पराया, कब कौन दगा दे जाए। आप सोचो, आप बेचारे काम करने के जा रहे हो कि घर के लिए, भाई काम नहीं करोगे तो कैसे घर चलेगा, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आप अब अपनी पत्नी की निगरानी में ही बैठ जाओ, कहीं आप काम करने जाओ, इधर आपका देवर जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हो, उनकी बातों में वो पत्नी फिदा हो गई। एक आदमी भरोसा करता है कि छोटा भाई घर पर है तो भाई की घर की रखवाली होगी, अब यहाँ छोटा भाई ही काम कर दे रहा तो क्या करे आप। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो कमेंट किया है अमिता सिंह जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता सिंह जी, आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और इसके अलावा राम भरोसे जी ने कहा समाचार सुनने का तरीका, धन्यवाद जी। और AI शॉर्ट्स, हेलो कैसे हैं आप। तो इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, जो देवर और पत्नी को पकड़ा गया है इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहें जो आपको आगाह करेंगी
कि किस तरह से सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।